Hello students, in last lecture we have discussed about ozone formation and its mechanism. Now in this lecture we are going to discuss about chemical properties of glucose due to hydroxyl group. As we know, glucose containing one aldehyde group, 4 secondary alcoholic group and 1 प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप. तो यदि हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप की बात करें तो जो ग्लूकोज के केस में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है OH है वो कितने हैं 5 है और एल्डिहाइड ग्रुप है वो 1 है. अभी तक हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू एल्डिहाइड ग्रुप. नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट केमिकल रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज ड्यू टू हाइड्रोक्सिल और OH ग्रुप. अब हम देखते हैं कि जो फर्स्ट रिएक्शन है ग्लूकोज की ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो है एसिटाइलेशन. एसिटाइलेशन का मीन्स क्या है कि एसिटाइल ग्रुप ऐड होना ग्लूकोज के अंदर, और जो एसिटाइल ग्रुप है वो क्या होता है C डबल बॉन्ड O CH3. इसको हम एसिटाइल ग्रुप कहेंगे. यदि यहाँ पे R होगा तो C डबल बॉन्ड O R को हम असाइल ग्रुप कहेंगे. यदि यहाँ पे 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम कॉमन में एसिड वर्ड यूज करते हैं तो ये एसिटाइल ग्रुप है. यदि हम ये ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ग्लूकोज के अंदर तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे एसिटाइलेशन. तो कैसे होगा हम ग्लूकोज की रिएक्शन देखते हैं. ये CHO C OH H C थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड रहेगा और सभी कार्बन पे जो OH है वो राइट हैंड साइड रहेगा, और लास्ट में जो कार्बन है वो किस फॉर्म में रहेगा CH2OH की फॉर्म में. जब हम इसकी एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या होता है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3. हमारे पास यहाँ 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इन केस ऑफ ग्लूकोज, तो हमें 5 मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे एसिटिक एनहाइड्राइड के. एसिटिक एनहाइड्राइड का मीन्स क्या है, यहाँ पे 2 कार्बन है, मीन्स 2 एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स है उसको यदि हम कंबाइन करते हैं, ये 1 है एसिटिक एसिड CH3 C डबल OH प्लस क्या होगा सेकंड मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड का कंबाइन होंगे, एक का OH और दूसरे का H, वाटर बाहर हो गया और किसकी फॉर्मेशन होगी एसिटिक एनहाइड्राइड की CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3. ये एसिटिक एनहाइड्राइड बनेगा. तो हम देखते हैं कि जब ग्लूकोज है वो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन होगी. ग्लूकोज पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन होगी. तो हम देखते हैं कि चाहे ये कार्बन हो चाहे ये हो, दोनों सेम है. कार्बन पे क्या रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, O पे क्या रहेगा पार्शियल नेगेटिव. ऐसे इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव है, O पे क्या है नेगेटिव है, इस O पे भी क्या है नेगेटिव चार्ज है. तो सभी ऑक्सीजन के जो लोन पेयर है वो कहाँ अटैक करेंगे जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, और ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए. तो हम देख रहे हैं O C डबल बॉन्ड और CH3 यहाँ पे अटैच हो गया. ये जो H पॉजिटिव है ये CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव के साथ H लगेगा तो CH3 CO OH बाहर हो गए. तो ऐसे ही हम क्या देखेंगे कि यदि 5 OH ग्रुप है तो वो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ 5 क्या रिमूव हो गए CH3 C डबल बॉन्ड OH मीन्स 5 एसिटिक एसिड के मॉलिक्यूल्स है वो इवॉल्व हो गए, लिबरेट हो गए. हम ये कहेंगे कि 5 एसिटिक एसिड के जो मॉलिक्यूल्स इसमें से रिमूव हो रहे हैं, तो ये हमारा जो प्रोसेस है इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनेगा उसमें क्या होगा
कि ऑक्सीजन के साथ एसिटाइल ग्रुप लगेगा C डबल बॉन्ड और CH3, इसका H और इसका CH3COO, तो CH3COOH बाहर हो गए। तो हम क्या देखेंगे, ऐसे ही जो सेकंड है, ऐसे थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सभी ऑक्सीजन के लोन पेयर क्या करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे और ये O नेगेटिव बाहर हो गया। तो 5OH है, 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेंगे और 5 मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस होंगे किसके, एसिटिक एसिड की, और एक क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो हम देखेंगे CHO, COH के साथ क्या लगेगा, O C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ पे क्या है H, ऐसे CO C डबल बॉन्ड O और CH3। थर्ड पोजीशन पे जो OH होता है वो लेफ्ट हैंड साइड है, इस वजह से हमने एसिटाइल ग्रुप है उसको भी लेफ्ट हैंड साइड लिखा है। अब नेक्स्ट में क्या होगा, OH है उसमें H की जगह पे एसिटाइल ग्रुप आ गए। तो यदि किसी मॉलिक्यूल में एसिटाइल ग्रुप हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एसिटाइलेशन। तो ग्लूकोज का एसिटाइलेशन कब होगा, जब ग्लूकोज 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो जो फाइनल हमारा प्रोडक्ट है, जो मेन प्रोडक्ट है, वो क्या बनेगा, ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अब हमने ये एक फर्स्ट रिएक्शन डिस्कस की है ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इसमें 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है 5 एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, सभी ऑक्सीजन है उसका H पॉजिटिव हटेगा क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर है वो C पे अटैक करेंगे और O नेगेटिव बाहर हो गया। तो CH3COO नेगेटिव के साथ ये H पॉजिटिव बाहर हो गया। एक्चुअल में यदि हम इसका मैकेनिज्म देखें तो मैं किसी एक OH की बात कर रही हूं कि वो किस तरह से रिएक्ट करेगा। जैसे हम देखते हैं कि एसिटिक एनहाइड्राइड का मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, इसको आप किसी भी वे में लिख सकते हो। ये OH था तो ऑक्सीजन के लोन पेयर कहाँ अटैक करेंगे, C पे, और ये बाहर हो गया। तो किसकी फॉर्मेशन होगी, C के साथ CHO है, इधर क्या है H है, और O के साथ C डबल बॉन्ड O और CH3, और बाहर क्या हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। तो हम देखेंगे इस ऑक्सीजन, जो ये ऑक्सीजन है इसके लोन पेयर ने अटैक किया है, तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके पास जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। तो क्या हो गया, ये पॉजिटिव चार्ज है इसका कैंसिल हो जाएगा और ये H पॉजिटिव बाहर हुआ, ये इसके साथ CH3COOH बाहर हो जाएगा। वैसे एक्चुअल में क्या होता है कि जो ऑक्सीजन के लोन पेयर जब यहां अटैक करेंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, तो क्या बनेगा, CO, ये CO नेगेटिव हो गया, ये क्या हो गया CH3, और साइड में क्या हो गया O C डबल बॉन्ड O और CH3। हम ये देख रहे हैं कि जब ऑक्सीजन की लोन पेयर इस C पे अटैक करेंगे तो ये O नेगेटिव हो गया, और साथ में ये OCO CH3 एज सच अटैच है। फिर क्या होगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे और ये बाहर हो गए। तो क्या बनेगा, C की साइड में CHO है, इधर H है, O C डबल बॉन्ड और CH3, और ये बाहर हो गए। और हम यहाँ पे क्या करते हैं कि डायरेक्ट दिखा देते हैं ऑक्सीजन के लोन पर C पे अटैक करेंगे और ये बाहर हो गया। एक्चुअल में होता क्या है कि जब ये C पे अटैक करेंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर की तरफ शिफ्ट होंगे, ऑक्सीजन के पास जाएंगे जो डबली बॉन्डेड है, फिर इस पे O नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर वो इधर आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा और ये जो एसिटॉक्सी मॉलिक्यूल है ये एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमने देखा कि जब ग्लूकोज है वो 5 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो ग्लूकोज पेंटा एसिटेट बनेगा। नेक्स्ट जो ग्लूकोज की रिएक्शन है ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दैट इज रिएक्शन विद एल्कोहल। सेकेंड रिएक्शन हमारी क्या है, रिएक्शन विद एल्कोहल, जिसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड्स। तो जो सेकेंड रिएक्शन है, रिएक्शन विद
एल्कोहल, और यहाँ पे हम मिथाइल एल्कोहल लेंगे, और इसको हम और क्या कह सकते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोसाइड्स। हम ये देखते हैं कि जब ग्लूकोज है वो एल्कोहल के साथ रिएक्शन करता है, मान लो मिथाइल एल्कोहल मीन्स CH3OH मिथिनॉल के साथ रिएक्शन करता है एनहाइड्रस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में, तो क्या होगा कि जो ग्लूकोज है वो किस में कन्वर्ट होगा, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोसाइड्स में। तो हम ये देखेंगे अल्फा और बीटा ग्लूकोसाइड्स क्या होते हैं, ये हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जो अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स है वो क्या होते हैं। तो पहले हम देखेंगे कि जो ग्लूकोज है, हम ग्लूकोज का डिस्कस करते हैं कि ग्लूकोज है उसका जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या होता है, C+O मीन CHO होता है, फिर यहाँ पे क्या है CHOH 4 टाइम्स है, उसको हम लिखेंगे COH, COH, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, फिर COH और ये HH, और लास्ट में क्या है CH2OH। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि आपको नंबरिंग करनी है, ये फर्स्ट कार्बन है जो एल्डिहाइडिक फॉर्म में होता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ कार्बन है। तो हम क्या देखते हैं कि ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है, बट ग्लूकोज है वो ओपन चेन में लेस देन 0.5% एग्जिस्ट करता है। मेनली जो ग्लूकोज एग्जिस्ट करता है वो साइक्लिक और हेमी एसिटल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और जो इसकी हेमी एसिटल फॉर्म है वो कैसे बनेगी वो हम देखते हैं। जो फिफ्थ कार्बन है उसका जो ऑक्सीजन है वो किस पे अटैक करेगा, इस एल्डिहाइडिक कार्बन पे। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स O के पास शिफ्ट हो जाएंगे तो O नेगेटिव के साथ ये H लगेगा तो ये OH हो गया, और डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होगा, सिंगल में, और ये ऑक्सीजन इन दोनों कार्बन के बीच में रहेगा। तो हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, CH, ये फर्स्ट कार्बन पे OH हो गया, सेकंड पे भी OH राइट हैंड साइड है, थर्ड कार्बन पे भी OH, थर्ड कार्बन पे जो OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ पे राइट हैंड साइड है, और जो फिफ्थ कार्बन है उसका जो ऑक्सीजन है वो उस ऑक्सीजन ने फर्स्ट कार्बन है उस पे अटैक किया है जो एल्डिहाइडिक फॉर्म में है। तो इस तरह से बीच में क्या आ गया, ऑक्सीजन, और यहाँ पे क्या है CH2OH। यदि फर्स्ट कार्बन पे OH राइट हैंड साइड है तो इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा डी ग्लूकोज। अब ऐसा भी हो सकता है कि ये CHO है, इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है वो लेफ्ट हैंड साइड है, और H है वो राइट हैंड साइड है, और नीचे क्या है, ये सेम स्ट्रक्चर है। तो हम देखेंगे यदि ऑक्सीजन के लोन पेयर इस C पे अटैक करेंगे और ये O नेगेटिव लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट हो रहा है, इस O नेगेटिव के साथ ये H लगेगा तो OH हो गया। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि C फर्स्ट कार्बन पे OH है वो लेफ्ट हैंड साइड आ गया, H है वो राइट हैंड साइड है, सेकंड पे OH है वो राइट हैंड साइड है, थर्ड पे हमेशा OH क्या रहेगा, लेफ्ट हैंड साइड रहेगा, फोर्थ पे राइट हैंड साइड है, और फिफ्थ जो कार्बन के साथ ऑक्सीजन है उसने इथर की फॉर्मेशन की है, इसको हम इथर लिंकेज भी कह सकते हैं, COC। यहाँ पे क्या है, H है, और ये क्या है, CH2OH है। अब हमने क्या देखा, ग्लूकोज है वो ओपन चेन स्ट्रक्चर में लेस देन 0.5% एग्जिस्ट करता है, ओपन चेन स्ट्रक्चर में। मेनली ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज की फॉर्म में। बीटा डी ग्लूकोज है वो स्टेबल है, उसमें ग्लूकोज है वो 64% एग्जिस्ट करता है, और 36% जो ग्लूकोज है वो अल्फा डी ग्लूकोज की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या देखेंगे कि जो ग्लूकोज है उसका जो ओपन चेन स्ट्रक्चर है वो
कम परसेंटेज में है। और जब ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है उससे हमने 2 स्ट्रक्चर ड्राइव किए हैं कि यदि 5th कार्बन है उसके साथ OH है, उस ऑक्सीजन के लोन पेयर एल्डिहाइडिक कार्बन पे अटैक करेंगे तो ये O नेगेटिव होगा, इस O नेगेटिव के साथ ये H लगेगा, OH हो गया। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH होगा इस कार्बन के बीच में और 5th कार्बन के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज आ गई। तो हम क्या देख रहे हैं कि ग्लूकोज है इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ओपन चेन अल्फा डी ग्लूकोज में क्या होता है, फर्स्ट कार्बन पे जो OH है वो राइट हैंड साइड है। और हम देखते हैं कि जो बीटा डी ग्लूकोज है उसमें फर्स्ट कार्बन पे OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है। ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये राइट हैंड है। तो इसमें अल्फा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन पे OH है वो राइट हैंड साइड है और बीटा डी में लेफ्ट हैंड साइड है। जो ग्लूकोज है उसकी अल्फा और बीटा फॉर्म है वो सेम है एक्सेप्ट कॉन्फ़िगरेशन अराउंड फर्स्ट कार्बन एटम। अल्फा डी ग्लूकोज में फर्स्ट कार्बन के साथ OH है वो राइट हैंड साइड और बीटा में वो लेफ्ट हैंड साइड। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है अराउंड C1, फर्स्ट कार्बन के अराउंड कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है, ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम एनोमर्स कहते हैं। तो ये जो अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज है ये क्या है, एनोमर्स। एनोमर्स को हम क्या कहेंगे, स्टीरियो आइसोमर्स which have different configuration around first carbon, around C1 कार्बन। जो फर्स्ट कार्बन है उसके अराउंड यदि कॉन्फ़िगरेशन है वो डिफरेंट है तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को हम क्या कहेंगे, एनोमर्स। अब हम देखते हैं कि जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं मिथाइल अल्कोहल के साथ तो हम देखते हैं कि अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड्स की फॉर्मेशन होती है। वो कैसे होगी हम देखेंगे कि जब हम इसकी मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करते हैं CH3OH के साथ एनहाइड्रस HCl की प्रेजेंस में, तो क्या होगा, फर्स्ट कार्बन पे जो OH है तो इसका OH और इसका H वाटर बाहर हो गए और यहाँ पे H की जगह पे क्या आएगी, CH3। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि COCH3 और यहाँ पे क्या है, H है, फिर COH, थर्ड कार्बन पे फिर OH है वो लेफ्ट हैंड साइड है, फोर्थ पे राइट हैंड साइड है, और जो 5th कार्बन है और जो फर्स्ट कार्बन है उसके बीच में क्या है, ऑक्सीजन लिंकेज है और ये H हो गया और ये क्या हो गया, CH2OH हो गया। तो ये जो बना है ये क्या है, अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। तो अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड्स कब बनेगा, जब ग्लूकोज है उसकी अल्फा डी ग्लूकोज फॉर्म है वो मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगी। तो और हम देखते हैं कि यदि ये जो बीटा डी ग्लूकोज है ये मिथेनॉल के साथ एनहाइड्रस HCl की प्रेजेंस में रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसका OH और इसका H वाटर बाहर हो गए और H की जगह पे क्या लग गया, CH3। हम ये क्या कह सकते हैं कि H की जगह पे क्या लग गया, CH3। तो ये फॉर्म बनेगी CH और इसको हमने OH माना है। ये OH की जगह पे क्या होगा, OCH3 COHH, थर्ड कार्बन पे OH लेफ्ट हैंड साइड है, H है वो राइट हैंड साइड है, और जो फोर्थ है उस पे OH राइट हैंड साइड है, 5th और जो फर्स्ट है उन दोनों के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज नहीं कहेंगे हम, इसको क्या कहेंगे, ईथर लिंकेज। ये H और ये CH2OH
तो ये क्या है, बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड्स की फॉर्मेशन हो गई। तो हमने क्या देखा कि यदि हम ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, मिथेनॉल और एनहाइड्रस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, तो किसकी फॉर्मेशन होगी, बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड्स एंड अल्फा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड्स विच आर एनोमर टू ईच अदर। तो ये जो हमारी सेकंड रिएक्शन है किसकी वजह से है, ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हमने देखा कि जब ग्लूकोज है C6H12O6 है, वो मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करता है एनहाइड्रस HCl की प्रेजेंस में, तो किसकी फॉर्मेशन हुई, अल्फा एंड बीटा डी मिथाइल ग्लूकोसाइड्स, ग्लूकोसाइड्स। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको इस लेक्चर में कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज आप हमें कमेंट करें। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।